लेट काउंट इज इक्वल टू 1, तो मीन्स एक वेरिएबल बन जाएगा काउंट के नाम से। फिर कंडीशन हमने लगाई हुई है कि कंडीशन काउंट लेस देन 10 हो, ठीक है। जब तक काउंट की वैल्यू 10 से कम होगी तो ये चलता रहेगा। उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग में इस काउंट को प्रिंट कर रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू जो भी होगी वो जहाँ जाके प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने कंट्रोल काउंट को हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें 2 ऐड करें। जैसे प्लस प्लस हम करते हैं तो उसमें 1 ऐड होता है। अगर आपको 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम उसको प्लस इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन भी हुआ है कि किस तरह हो रहा है। और फिर इसका आउटपुट इस तरह आएगा 1 3 5 7 9, क्योंकि ये 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। पहले 1 उसने प्रिंट किया, 1 के बाद 2 का इंक्रीमेंट करके 2 और 3, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है 4 और 5, फिर 5 को प्रिंट किया, फिर 6 और 7 को प्रिंट किया। उसके बाद आपका 5 के बाद 7 को प्रिंट किया, 7 के बाद इसमें 9 को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये 2 का इसमें इंक्रीमेंट को छोड़ रहा है, एक एक नंबर को 2 टाइम्स मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट में प्लस इक्वल टू 2 लगाया हुआ है। इस तरह आपका ये वाइल लूप काम करता है। तो ये भी अगेन हमारे पास इसका एक फिर वाइल के अंदर एक और लूप होता है जो कि वाइल के साथ यूज होता है। ठीक है, जैसे आप ये देखें, इसमें भी वही आपको लूप को मीन समझाने की कोशिश की गई है कि ये किस तरह चलता है। तो मैंने पहले ही आपको एग्जांपल्स करके दिखाए थे, मुझे नहीं पता कि आप फर्स्ट वाले क्लासेस में थे कि नहीं। तो हमने क्या किया था कि वेरिएबल बना के और इसको चलाया था हमने। तो लूप जो वो चल रहा था, फिर लूप को रोकने के लिए फिर हमने उसकी कोई इंडेक्स बनाई, इनिशियलाइजेशन की। जो हम लूप से बाहर हम आय की वैल्यू या किसी भी नंबर की वैल्यू 1 करते हैं, फिर लूप के अंदर उसको जाके प्लस करते हैं, ठीक है। तो उसको हमने इनिशियलाइजेशन की। फिर ये इसको जो वैल्यू होती है कि कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो उसका जो आउटपुट है उधर जाएगा। फिर आउटपुट के बाद आपने उसको अपडेट किया होगा प्लस प्लस या प्लस इक्वल टू 2 जो भी, फिर कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इधर ये घूमता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने आपको ये भी एग्जांपल्स कराए थे कि जब हम कंडीशन ट्रू कर देते हैं तो ये हमेशा ट्रू पे ही मीन्स रुका रहता है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका इन्फिनिट लूप हो जाएगा, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा अगर कंडीशन आपने बाय डिफॉल्ट ट्रू रखी है। अगर कंडीशन किसी स्टेटमेंट में है और आगे चलकर वो जाके मीन्स फॉल्स होती है, तो फिर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लूप कहते हैं। सबसे पहला लूप प्रोग्रामिंग में जो है वो वाइल लूप आता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको करा दिए और मैंने आपको कहा था इसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस में अगर आपको कोई इश्यूज हो तो आप बता सकते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सेकंड जो है वो कंडीशन, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इसकी इंक्रीमेंट या स्टेप वैल्यू। मीन्स वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं या स्टेप कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या अपडेशन भी इसको कहते हैं। ये 3 इसके मीन्स मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो 3 हैं। अगर इन तीनों में से किसी को भी आपने मिस किया, किसी को भी सही जगह पे नहीं लगाया, तो आपका आउटपुट गलत आ सकता है। जैसे मैंने आपको कल का दिखाया था कि हम जो प्लस प्लस है वो पहले करने के बजाय आउटपुट के बाद में कर रहे थे, तो हमारा आउटपुट जो है वो सही नहीं आ रहा था। इसी तरह इनिशियलाइजेशन जो हमेशा लूप से पहले होगी, ऐसे नहीं हो कि आप इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर कर दें। अगर आप लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन कर देंगे तो वो बार बार उसको इनिशियलाइज कर देगा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं। सर जी जी बताएं क्या पूछ रहे हैं आप।
सर आ गया, समझ आ गया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर इस तरह लिखें कि जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हमेशा लूप से बाहर करेंगे। जैसे वेरिएबल आई, उसकी वैल्यू हमने 0 दे दी है, ठीक है। उसके बाद हमने लूप चलाया, लूप के अंदर हमने कंडीशन रखी है कि आई की वैल्यू जो है वो 10 से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लूप की बॉडी, लूप के अंदर हमने जाके कंसोल डॉट लॉग किया कि इसको कंसोल में प्रिंट करे, और हम आई को ही प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने आई को चेंज करना है वैल्यू को प्लस प्लस, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली जहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये हमेशा लूप से बाहर होगी। तो मैंने फ्लो डायग्राम आपको इसका दिखाया है। तो फ्लो डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद लूप में आएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के बाद जो भी आपका आउटपुट है, जो भी आपने बॉडी के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्योंकि एंड में आपने आई प्लस प्लस इसको अपडेट किया हुआ है तो अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद अगेन कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर उसका आउटपुट चलेगा, फिर अपडेट होगा, फिर कंडीशन पे जाएगा। तो ये इधर ही घूमता जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन क्योंकि आपने पहले कर चुके हैं तो वो बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, इनिशियलाइजेशन हमेशा वंस होती है, कंडीशन बार बार चेक होगी, और उसके अंदर जो आउटपुट है आपका वो भी आपका बार बार चेक होगा, बार बार आपका आउटपुट जो है वो प्रिंट होगा, और अपडेट भी हमेशा हमेशा आपकी बार बार होगी जितनी बार लूप चलेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पे जो कंडीशन चेक होती है इसको हम कंडीशन कहते हैं। और ये तो उसके अंदर जो भी आपने कोड दिया हुआ है ये उसकी बॉडी है, और जहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं अपने कोड को, इसको हम अपडेशन कहते हैं, या इंक्रीमेंट या डिप्लीशन डिक्रीमेंट कहते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं आपके पास किसी भी लूप में। सबसे पहला आपके पास वाइल लूप था, तो इसमें फिर अब वाइल लूप में क्या है कि इसमें थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन आपको पहले करनी है, कंडीशन अंदर लिखनी है, जो अपडेशन है वो वाइल के लूप के एंड में करनी है। तो थोड़ा सा इसका मीन्स स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा लूजली है, मीन्स वो स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाते हैं कुछ चीज़ें। कई दफ़ा क्या होता है, यूज़र जो है ये आई की वैल्यू है, अभी पहले इसको चलाते हैं, ठीक है। इसको चलाएंगे तो 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ जो है वो कंसोल में प्रिंट होंगी। इसको मैं कंसोल को ओपन करूंगा तो वहाँ पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ जो है वो आपको प्रिंट नज़र आएंगी, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक इसने प्रिंट किया है। तो अगर क्योंकि ये हमने बाहर दिया हुआ है, कुछ कई दफ़ा ये होता है कि यूज़र जो है वो स्टूडेंट जो होते हैं वो भूल जाते हैं, वो लूप के अंदर ही आई इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू ये लिख दूँ आई इज इक्वल टू 0, लूप के अंदर इसको 0 कर दूँ, तो अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? अगर आप इस कोड को देखें समझ में आता है कि इससे क्या होगा? अगर इसको लूप के अंदर ही मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और लूप के अंदर ही कंडीशन चेक हो रही है, वो सब कुछ लूप के अंदर हो रहा है, इनिशियलाइजेशन भी मैं अंदर ही कर रहा हूँ। तो अब अगर इसको आप अपने माइंड में एग्जीक्यूट करना कोशिश करें तो इससे क्या होगा, इसका अगर आउटपुट हम चलाएं तो क्या हो सकता है? सर जब तक आई की वैल्यू हम शो नहीं करेंगे तो ये तो वहां जाके सही आंसर देगा नहीं ना। नहीं, आई की वैल्यू शो कर रहे हैं ना, हम कंसोल में इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो हम बाद में कर रहे हैं ना। पहले तो वाइल पे हमने आई लिख दिया, शो नहीं किया कि आई की वैल्यू क्या है। शो नहीं, उसको कहते हैं कि इनिशियलाइज नहीं किया, उसको हमने सेट नहीं की वैल्यू, ठीक है। उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, या उसको मीन्स असाइन नहीं की वैल्यू। तो असाइन अगर नहीं की तो बाय डिफॉल्ट उसकी वो समझ जाएगा कि उसकी वैल्यू 0 है, 0 समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ऑपरेटर यूज किया है ना, ये ऑपरेटर नंबर्स के साथ यूज होता है, तो ये समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 है या अनडिफाइंड है, कुछ भी है, अनडिफाइंड आ जाएगा तो एरर नहीं आएगा। ये कहेगा कि आपका वेरिएबल जो है वो अनडिफाइंड है, सही है। तो जी उस सर। अनडिफाइंड वाले एरर से बचने के लिए इसको मैं आई कर देता हूँ कि आई डिफाइंड है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है अभी। तो जो तो लूप, सर ये सही करेगा, जी, जीरो कंसिडर करेगा ना सर फिर ये। 0 कंसिडर करेगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में अगर इसको हम चलाएं तो क्या होगा? सर अगर जीरो कंसिडर कर रहा है तो फिर 9 तक प्रिंट करेगा जैसे फर्स्ट में कर रहा था। नहीं, 9 तक नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब आपको नहीं आ रहा ना समझ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कोई और बताए, बाकी 8 लोग और बैठे हैं, 7 लोग, उसमें से कोई बताए इससे अगर मैं इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर कर रहा हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
आउटपुट पहले हमारा 0 to 9 प्रिंट हो रहा था, अब क्या होगा, अब भी 0 to 9 प्रिंट होगा या डिफरेंट आउटपुट आएगा? सर आई थिंक 0 to 9 ही होगा। तो मीन्स फर्क नहीं पड़ता ना कि अगर इनिशियलाइजेशन हम अंदर करें या बाहर करें। हाँ सर, मे बी। देखिए इसको हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली लाइन पे हमने क्या किया है, वेरिएबल आई। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। वेरिएबल आई हमने सिर्फ डिफाइन किया है, उसको असाइन नहीं किया, ठीक है। उसको असाइनमेंट कहते हैं, जो कि इज इक्वल का ऑपरेटर है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम होता है वैल्यू असाइन करना। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है, सिर्फ उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसकी मेमोरी में कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी जो अनडिफाइंड होगा। जी सर जो अभी आप पहले बता रहे थे इनिशियलाइजेशन वगैरह ये सब नाम बता रहे थे, वो जरा रिपीट कर दें क्योंकि नेट बंद हो गया था। जी। तो जो आप असाइनमेंट करते हैं ना, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियल मींस वैल्यू इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना। इनिशियलाइज मींस स्टार्ट करना, ठीक है। तो असाइनमेंट करते हैं मींस इसको हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल बताया हुआ है कि आई जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। असाइन करने के लिए हम हमेशा ये ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल टू साइन। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम होता है इसकी जो वैल्यू आप देते हैं वो उस वेरिएबल को असाइन करना। तो वैल्यू हमने असाइन नहीं की, लेकिन सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये वेरिएबल मेमोरी में वेरिएबल एक बन गया होगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, अभी ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद अब जब नीचे आ रहे हैं तो नीचे लूप चल रहा है। लूप के अंदर ये चेक कर रहा है कि आए, आप इसकी वैल्यूज खुद पुट करके देखें कि आय की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करेगा तभी उसको पता चलेगा। इसको पता है आय जो है वो वेरिएबल है, देखेगा उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू तो इस वक्त कुछ नहीं होगी, मीन जीरो है, वैल्यू अनडिफाइंड है। तो 0 लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मीन ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कंडीशन ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर आके आप इसको आई की वैल्यू जो है वो 0 कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर 0 प्रिंट होगा। उसके बाद आप इसको आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि आई की वैल्यू पहले 0 थी अब 1 होगी। एक दफ़ा आपका लूप चल गया, सिर्फ एक दफ़ा, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर हमें पता है, अभी मैंने आपको फ्लो डायग्राम्स वगैरह दिखाए, बार बार मैंने आपको बताया कि लूप की बॉडी के बाद ये दोबारा कंडीशन में जाएगा, जाके कंडीशन को चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं। फिर अभी आई की वैल्यू इस वक्त पहले 0 थी अब 1 हो गई, क्योंकि नीचे आपने अपडेट किया हुआ है। तो 0 के बाद ये 1 हो गई, तो ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू अभी इस वक्त 1 होगी, 1 लेस देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो ये अंदर चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये फिर से उसकी आई की वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है। पहले 1 थी, फिर आप दोबारा उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ये उसको 0 कर देगा। फिर कंसोल डॉट लॉग में अगेन यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फिर आप इसको आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 0 थी, अगेन 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन में जाके चेक करेगा 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। फिर आई को पहले 1 थी फिर दोबारा 0 कर देगा, मीन्स नीचे 1 हो रहा है फिर ऊपर 0 हो रहा है, नीचे 1 हो रहा है फिर ऊपर 0 हो रहा है। तो ये 0 0 0 प्रिंट करता रहेगा, ये आपका इन्फिनिट लूप हो जाएगा। ये कभी भी कंडीशन इसकी फॉल्स नहीं होगी। ये फिर आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, ब्राउजर आपका हैंग हो जाएगा, मीन्स ये चलता ही रहेगा, कोड आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स नहीं हो रही, ठीक है। जो आपकी कंडीशन है वो आपकी फॉल्स नहीं हो रही, हमेशा ही कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि आपने इनिशियलाइजेशन अंदर की हुई है। बार बार आप उसको वैल्यू को 0 कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन है, ये इंडेक्स है, ये बार बार हमें 0 नहीं करनी होती। इसको हमने इसीलिए हमेशा इसको लूप्स के बाहर रखते हैं, इसको हम लूप के अंदर नहीं रखते, ठीक है। तो अगर आप इसको लूप के अंदर रखेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो गलत आएगा, तो इसीलिए हम इसको लूप से बाहर रखते हैं। अब अगर इसको आप चलाएंगे तो आई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये लूप आपका यहाँ तक चलता है, बार बार ऊपर नहीं जाता। इसको अगर आप चलाएं तो जो आपका जो लूप है वो सिर्फ यहाँ तक ही चलता रहता है, ठीक है। बार बार वो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तक प्रिंट करेगा फिर कंडीशन में जाएगा। तो आपने इनिशियलाइजेशन जो की हुई थी वो ऊपर की हुई है हमने, तो वो ऊपर तो जा नहीं रहा। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 हुई, 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, 0 प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस आई 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे हमने आई को प्रिंट किया तो 0 के साथ 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 प्लस प्लस तो ये 2 हो जाएगा, 1 थी पहले वैल्यू अब 2 हो जाएगी। फिर 2 लेस देन 10
आई की वैल्यू जो 2 है, फिर उसको आपने प्रिंट किया है तो 0 के साथ 1 के साथ अब 2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर नीचे आप आएंगे तो आई की वैल्यू प्लस प्लस 2 के बाद आप इसको 3 कर रहे हैं, फिर 3 लेस देते हैं। इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ये प्रिंट हो जाएगा। 9 के बाद आई प्लस प्लस 10, 9 से इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ऊपर जाएगा 10 लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 10 जो है वो 10 से लेस नहीं है। कंडीशन पहले ट्रू थी, अब जो है फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है कि इनिशियलाइजेशन हमेशा आप लूप से पहले करें और जो अपडेशन है वो लूप के अंदर करें। अगर हम ये अपडेशन लूप के अंदर नहीं करेंगे, बाहर करेंगे, फिर भी आपका आउटपुट जो है वो गलत आएगा। अपडेशन अगर एंड में कर रहे हैं, एंड में नहीं करेंगे, शुरू में करेंगे, फिर भी हमारा आउटपुट जो है वो गलत आएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन, एक अपडेशन। ये तीनों स्टेप्स सही जगह पे होने चाहिए, तभी आपका जो लूप है वो सही चलेगा। ठीक है, तो लूप हम यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बार बार मैंने आपको बताया है इधर कि हमें कोई ऐसा टास्क है जो कि हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कंसोल में नंबर्स प्रिंट करके दें 0 से लेकर 200 तक, तो आप अभी, क्योंकि अभी हमें लूप का नहीं पता, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे console.log, console.log, पहले आप लिखेंगे 0, फिर आपको यही लाइन दोबारा लिखनी होगी console.log, फिर आप इधर 1 लिखेंगे, फिर console.log, फिर 2 लिखेंगे। ऐसे करके करके आपको 200 तक इसको जाके लिखना होगा। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास लूप है, हमारे पास एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम लूप बना दें, एक लूप चला दें, उसमें हम ऑप्शन सेट कर देंगे कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चले। तो हम एक इनिशियलाइजेशन कर देंगे कि वेरिएबल आई, उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू जब 200 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इधर अंदर जाके हम इसको कंसोल कर रहे हैं console.log, ताकि लॉग में जाके प्रिंट करे, आई को प्रिंट करे और आई को प्लस प्लस करे, आई की वैल्यू बढ़ा दे। पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। इसको तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 200 नहीं हो जाती। इसको अगर हम चलाएंगे तो आपके कंसोल में आपके पास 0 से लेकर 200 तक नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 0 से लेकर 199 तक, 200 तक आपके नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो किसी तरह कोई भी टास्क इस तरह का रिपीटेडली टास्क अगर आपको प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास लूप होता है कि हम लूप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप के वाइल लूप, सबसे पहला प्रोग्रामिंग में जो लूप होता है वो वाइल लूप है और उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है इनिशियलाइजेशन है, सेकंड स्टेप कंडीशन है, थर्ड स्टेप जो है वो आपका अपडेशन है, जिसमें आप वैल्यू को अपडेट करते हैं। फिर चाहे वो वो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें वैल्यू, तो उसको अपडेट होना कहते हैं। तो इसको अपडेशन कहते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसको कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं, तीनों को सही जगह पे यूज़ करना। सही जगह पे यूज़ करेंगे तभी आपका जो आउटपुट है वो ठीक आएगा। अगर सही जगह पे यूज़ नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो गलत आएगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा होती है, कंडीशन बार बार चेक होती है और आपकी अपडेशन है वो भी जितनी दफ़ा लूप चलता है उतनी दफ़ा आपकी अपडेशन होती है, जितनी दफ़ा आपका लूप चलता है उतनी दफ़ा आपका जो कंडीशन है वो चेक होती है। और इनिशियलाइजेशन सिर्फ वंस होती है क्योंकि उसको हमने लूप से पहले रखा हुआ है। अगर वो लूप के अंदर हो तो वो भी बार बार होती रहेगी और फिर उससे हमारा आउटपुट जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा, जो हम चाह रहे हैं वो आउटपुट हमारा नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक और लूप है प्रोग्रामिंग में जो कि भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोग्रामिंग में आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएं 2-3 लूप्स होते हैं, तीनों का काम एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 2-3 लूप्स आपके पास हैं। मोस्टली हमारे पास 2 लूप्स होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। आपको जो लूप इजी लगता है वो आप यूज़ करें। तो वाइल जो है वो सबसे पहला लूप है, सबसे पहले वाइल आया था, तो वाइल आया था, वाइल लूप सब यूज़ करते थे। लेकिन वाइल में एक मसला है कि उसकी मीन्स एक प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर नहीं है। उसकी आपको इनिशियलाइजेशन उससे पहले करनी है, लूप के अंदर कंडीशन देनी है, फिर कंडीशन देने के बाद एंड बॉडी के अंदर आपको अपडेशन करनी है। फिर स्टूडेंट्स कभी भूल जाते हैं, अगर अपडेट नहीं करते तो फिर आउटपुट ख़राब हो जाता है। स्टूडेंट कभी भूल जाते हैं, ये इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर करने के बजाय लूप के अंदर कर देते हैं, फिर भी मसला हो जाता है।
तो मीन्स एक थोड़ा सा इसमें ये मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका जो सिंटैक्स है, जो इसका स्ट्रक्चर है। तो इस चीज से बचने के लिए अब देखें इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशियलाइजेशन, जो कि वंस होता है, वो हमेशा एक बार बार नहीं होता। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है वो आपका है कंडीशन, जो कि बार बार कंडीशन चेक होती है, जितनी दफा लूप चलता है उतनी दफा कंडीशन चेक होती है। और थर्ड स्टेप जो है अपडेशन, जिसमें वैल्यू आपकी अपडेट होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, जो कि नीचे आपने प्लस प्लस किया हुआ है, और वो भी जितनी दफा लूप चलता है वो बार बार रिपीट होती है। तो 3 स्टेप्स हैं। तो इन तीनों को मीन सही से प्रॉपरली मैनेज वे में यूज करने के लिए फिर एक और लूप आया, जो कि जिसको हम फॉर लूप कहते हैं। उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे फॉर और उसकी पैरेंथेसिस। अब ये तीनों चीजें जो है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, अब तीनों चीजें आप इधर ही दे सकते हैं इसकी पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप परेशान ना हो कि कैसे यूज करना है। तो इनिशियलाइजेशन जैसे हम उधर कर रहे हैं, सेम इनिशियलाइजेशन आप इधर लिखेंगे, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, फिर आप इधर सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन देके फिर आप कंडीशन जो देनी होती है वो कंडीशन अभी आप इधर दे सकते हैं, i लेस देन 10। फिर जो अपडेशन आप बॉडी के एंड में कर रहे थे वो भी आप अब इधर कर सकते हैं, i प्लस प्लस। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो तीनों स्टेप्स थे वो एक मैनेजेबल फॉर्म में आ गए, एक ही लाइन में आपने तीनों चीजें लिखी हुई हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कंडीशन कौन सी है, कौन सा लूप के अंदर है, कौन सा लूप के बाहर है, कौन सा पहले चलेगा, कौन सा एक दफा चलेगा, कौन सा 10 दफा चलेगा। और उसके बाद ये लूप की बॉडी है, बॉडी में आप जो भी लिखना चाहें आप लिख दें, कंसोल डॉट लॉग, ये प्रिंट करें फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट, और उसके साथ आई को भी प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इसमें भी होगा वही, आउटपुट आपका सेम ही आएगा। इसमें क्या होगा, किस तरह जैसे आपका वाइल चलता है, वाइल में क्या होता है, सबसे पहले आपकी इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन में आता है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फिर लूप की बॉडी में आ जाता है। ठीक है, ये जहन में रखें, कंडीशन चेक होने के बाद लूप की बॉडी में जाता है, लूप की बॉडी चलती है, बॉडी जब खत्म हो जाती है, मीन्स सारा कोड आपने जो लिखा हुआ है वो खत्म हो जाता है, तो एंड में अपडेशन होती है। अपडेशन के बाद कहाँ जाता है, फिर अगेन कंडीशन पे जाता है। ठीक है, ये आप फ्लो डायग्राम में देखें, फ्लो चार्ट में देखें तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पे, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट पे जाता है, स्टेटमेंट जो भी आपने लिखी हुई है, स्टेटमेंट के एंड में हम अपडेशन करते हैं, अपडेशन के बाद फिर कंडीशन में जाएगा, फिर स्टेटमेंट के एंड में हमने कंडीशन दी हुई होती है, तो ये इधर ही घूम जाता है, दोबारा स्टार्ट पे नहीं जाता। फिर कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर ये लूप आपका एंड हो जाता है। ठीक है, तो उसी उसी सिनेरियो में जैसे आप देखें, यहाँ पे देखें, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर बॉडी में गया, बॉडी के बाद ये बॉडी चेक हुई, बॉडी के बाद आपकी अपडेशन हुई। तो फॉर लूप में भी ऐसे ही होगा, सबसे पहले आपकी कंडीशन इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन के बाद जैसे वाइल में कंडीशन चेक हो रही थी, इसी तरह यहाँ पे भी आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन के बाद ये अपडेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने इसके साथ लिखा हुआ है तो ये पहले अपडेट करेगा फिर नीचे आएगा, नो। अपडेशन, उसको पता है कि अपडेशन आपकी हमेशा आपका जो कोड है वो चल जाने के बाद अपडेट करना होता है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आपका हो जाएगा, फिर ही आप उसको काउंट करेंगे ना कि ये काम हो गया है। ठीक है, तो अपडेशन आपकी हमेशा एंड में होगी। तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फिर बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, एक स्टेटमेंट लिखी है, 10 लिखी है, 50 लिखी है, जो भी लिखी है सब आपने, सब आपकी कंडीशन स्टेटमेंट्स चलेंगी। जहां पे आपका लूप एंड हो रहा होगा, जहां पे लूप की एंडिंग वाली ब्रैकेट आपको नजर आएगी, उसके बाद जैसे वाइल में होता था कि सारी स्टेटमेंट चलने के बाद ये फिर सारी स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी चलने के बाद फिर अपडेशन पे आता था, तो यहाँ पे भी बॉडी जब एंड होगी तो उसके बाद ये अपडेशन पे आएगा, फिर वैल्यू को अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद कहाँ जाता है, अपडेट करने के बाद इनिशियलाइजेशन पे दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वंस होती है। फिर अपडेट करने के बाद ये कंडीशन में जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अपडेट करने के बाद कंडीशन पे आएगा, कंडीशन चेक करके फिर उसके कोड में आएगा, कोड चला के फिर अपडेट, फिर कंडीशन, फिर अपडेट, फिर कंडीशन, इनिशियलाइजेशन को बार बार नहीं करेगा। ये समझने उसी लूप का एक मींस एडवांस वर्जन है, जिसमें सिर्फ आपको लिखने का तरीका इजीली बताया गया है कि आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप एक ही लाइन में तीनों चीजें आपने लिखी हुई है, आपको इजी हो रहा है समझना कि ये यहाँ पे क्या किया है मैंने, लूप के एक ही पैरेंथेसिस के अंदर आपने तीनों चीजें मेंशन की हुई है, जैसे आपको आपके लिए थोड़ा उसको समझना इजी हो रहा है कि मैंने इसके अंदर क्या किया है।
ठीक है। बाकी आपका उसका सिनेरियो मीन्स वो कैसे काम करता है, किस तरह वो चल रहा है, किस तरह उसका फ्लो होगा, वो एग्जैक्टली सेम है। जो जैसे वाइल काम कर रहा था वैसे ही चलेगा। ये समझ लें वाइल का एक मीन्स एडवांस वर्जन है वाइल लूप का, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी सी ये मीन्स एक उसको लिखने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है, बाकी ये काम बिल्कुल वैसे ही करेगा। अगर आपको वाइल का सिनेरियो पता है, वाइल का अगर आपको वर्क फ्लो पता है, तो फिर आप ये भी वर्क फ्लो इजीली कर सकते हैं। फार का भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि सिर्फ समझने की बात यह है कि आप इसका जो फ्लो डायग्राम है ना वो आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, मैं भी आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, उसको आप देखेंगे ये किस तरह काम करता है। तो दोनों के मैं आपको भेज दूंगा, दोनों में आप देखें कि किस तरह काम होता है। इनिशियलाइजेशन हमेशा फर्स्ट वंस होती है, क्यू वंस होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्यू वंस होती है इसलिए वंस होती है क्योंकि हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन अगर बार बार करेंगे तो फिर तो वैल्यू अपडेट होगी ही नहीं, तो फिर हमारा जो कोड है उधर ही रुक जाएगा। वैल्यू को बार बार अपडेट करने के लिए हम इनिशियलाइजेशन बार बार करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वंस करते हैं और अपडेशन बार बार करते हैं। इसी तरह आपकी जो फार लूप है, फार में भी ऐसे ही होगा, इनिशियलाइजेशन जो है वो वंस होगी और उसकी जो कंडीशन चेक होगी, उसके बाद फिर लूप की बॉडी चलेगी, फिर से इसको अपडेट करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर लूप की बॉडी चलेगी, फिर कंडीशन चेक करेगा। इस तरह ये आपके जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये भी लूप रुक जाएगा जैसे वाइल लूप रुकता था। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली दोनों लूप सेम काम करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जो उसका अगर आपको वाइल लूप समझ आता है, आप चाहते हैं कि मुझे वाइल लूप का यूज करना है, फार लूप यूज नहीं करना, तो आपकी मर्जी है, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आपने वाइल लूप क्यों यूज किया है, फार क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फार लूप अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, आपको वाइल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप फार यूज करें। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने फार क्यों यूज किया है, वाइल क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। दोनों में ही वही काम होता है, जो कि आप दोनों में वही काम हो सकता है, जो कि आप फार में करते हैं वही वाइल में हो सकता है, जो कि वाइल में करते हैं वही फार में हो सकता है। तो फार लूप जो है वो उसका सिर्फ एडवांस वर्जन है। फार को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों के मैं आपको जो लिंक्स मैंने आपको दिखाए थे शुरू में, बाकी स्टूडेंट्स ने तो काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, 20-25 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद आपने ज्वाइन किया है, 32 मिनट समय हो चुके हैं, तो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आप टाइम पे प्लीज़ ज्वाइन किया करें। यस सर, लाइट नहीं थी सर, इस वजह से लेट हो गया जी। तो चलें, इसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग पे मैं वहाँ पे लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बहरहाल तो कुछ लिंक्स शुरू में मैंने इनको दिखाई थी, तो वो लिंक्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और जो इमेजेस थी वर्क फ्लो डायग्राम वो भी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। उसको आप थोड़ा सा पढ़ें, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो तब आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता, आप पढ़ें, एग्जाम्पल्स पढ़ें, आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पूछते ही नहीं हैं, आप क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होता, फिर आप पूछते नहीं हैं। जी सर, इफ जो आप कंडीशन बता रहे थे वो जरा एक मतलब रिपीट कर दें। किसकी कंडीशन? सर, इफ में जो आप स्टेटमेंट वगैरह और कंडीशन लिख रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आई थी बात। नहीं, इफ का तो आज जिक्र ही नहीं किया, इफ का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। वाई लूप्स की हम बात कर रहे थे ना। सर, आज वाली नहीं है ये क्लास, आई थिंक कल की है ये। जी, तो कल वाली इफ वाली स्टेटमेंट जो है ना, इफ स्टेटमेंट की वो रिकॉर्डेड क्लास उधर पड़ी हुई है, आपने देखी है वो? सर, मैंने देखी तो नहीं है। तो आपने फिर ग्रुप में ना वो सारी ये जो आप यहाँ पर समझा रहे हैं वो आपने सेंड किया था, तो सर मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इफ का, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। तो क्या समझ में नहीं आ रहा था? तो मैंने आपको कल भी कहा था, उस दिन भी कहा था, तो आपको जहाँ पे इशू आता है तो वो आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं कि क्या इशू आ रहा है, कौन सा एरर आ रहा है, तो वहाँ पे बता सकते हैं। वैसे लैपटॉप। इफ इफ स्टेटमेंट सर का जो लैपटॉप। कोड है, इफ स्टेटमेंट वाला जो कोड है उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं, वो हमने पहले किया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वेबसाइट्स पे पड़ी हुई हैं, तो उनको आप जाके दोबारा देखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो अभी आपको इन दोनों लूप्स की प्रैक्टिस करनी है, और इसके जो अभी इसके भी 2-3 दिन से हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी उधर पड़ी हुई हैं, वो भी आप देखें। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, आप यूट्यूब पे जाके यही लिखें जावास्क्रिप्ट वाइल लूप, जावास्क्रिप्ट फॉर लूप, तो आपको हज़ारों की तादाद में वहाँ पे भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरा समझ में नहीं आता, आप वहाँ पे जाके देखें,
फिर उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो फिर आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास में कोई इशू है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जैसे भी मीन्स आपको इजी लगे आप पूछ सकते हैं। सिर्फ जो मीन्स मकसद है वो ये है कि आपको क्लियर हो चीज़ें, आपको ये चीज़ें समझ में आए, ताकि जिसमें हम ये अपना टाइम जो है वो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, टाइम और उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो मकसद है वो हासिल होना चाहिए। आप मकसद ये है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आप खुद से ये सब चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो अब क्योंकि आपके पास असाइनमेंट्स नहीं थी तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो अभी आज मेरा ख्याल था कि मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप बिल्कुल सेम है। वाइल लूप में मैंने आपको बहुत समझाया है कि किस तरह काम करता है, फॉर लूप भी वैसे ही काम करता है। तो आपको ये कोड भी मैं भेज दूंगा कल की तरह, और इसकी रिकॉर्डिंग भी उधर पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ असाइनमेंट्स हैं जो कि मैं एग्जांपल करा चुका हूँ क्लास में ऑलरेडी। ठीक है, ये सीरीज प्रिंट करनी है, जैसे मैंने आपको नंबर्स प्रिंट किए ना अभी, जीरो से लेकर 200 तक, 0 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट किए, ये इधर कोड में किया हुआ है अभी भी। तो इसी तरह आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ और ग्रुप में भी मैं आपको भेज दूंगा। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आपको इवन इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट करनी है। इवन नंबर सीरीज, पता है ना इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स की आप सीरीज प्रिंट करते हैं 0 से लेकर 100 तक। 2/4। ठीक है, और इसी तरह आपको Yes, sir. ऑड नंबर्स की सीरीज भी प्रिंट करनी है, वो भी आपको 0 से लेकर 100 तक प्रिंट करनी है। ठीक है, इवन नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं? 0, Yes, sir. 4, 2, 4, 6, इस 6. तरह ये अप टू 100 तक। और आपकी Yes, जो sir. आठ नंबर्स हैं उस वो भी आपके 1 से शुरू होंगे, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5. और ये भी अप टू 99 तक। तो ये आपको प्रिंट करने हैं यूजिंग कोई भी दोनों में से जो भी आप लूप यूज करें। ठीक है, और एक इसके अलावा एक और सीरीज भी आप प्रिंट करें जो कि कस्टम सीरीज होगी। वो सीरीज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी है। सीरीज आपको इस तरह प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल आप 0, उसके बाद 0, फिर 3, 6, इसी तरह मीन्स 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, इसी तरह आपको ये भी अप टू 100 तक प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ये आपको 3 असाइनमेंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपको देनी है असाइनमेंट्स। आपको कोड भी इसका मुझे दिखाना है, उसका आउटपुट भी मुझे दिखाना है। कल हम क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर नहीं बनती, कोई इशू आता है तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है और आपको ये असाइनमेंट्स बनानी है। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सीरीज़ जो है मैंने अभी क्लास में की हुई है, मैं कोड आपको सेंड कर दूंगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद तैयब, आपने हैंड रेज किया, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, जी, एक लेक्चर में देख रहा था 27 को जो क्लास हुई थी अपनी, वो लेक्चर आपने अपलोड नहीं करा हुआ 27 अप्रैल को। चलिए मैं देखता हूँ, अगर मेरे को वो लेक्चर। रिक्वायरमेंट होगी जी तो सर, थैंक यू। अगर उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं किया होगा रिकॉर्ड तो फिर तो मुश्किल है। जी सर, थैंक यू। तो ये आपको 3 सीरीज जो है वो प्रिंट करनी है और सबने करनी है। अभी जो लोग इधर अवेलेबल हैं उन सब ने करनी है। ठीक है, सबकी आपके पास आपकी जो अटेंडेंस है वो है हमारे पास, वहाँ से इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, इससे पता चल रहा है कि कौन कौन है। तो मैं इन सबसे पूछूंगा जो कि आज अवेलेबल थे क्लास में। ठीक है, तो प्लीज़ ये आपके पास पूरा दिन है, आज रात को करें, कल दिन को करें। आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे, थोड़ा सा आप इसके बारे में देखेंगे, आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट से हेल्प ना लें, आप इंटरनेट से हेल्प ले लें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा फिर कि आपने कैसे किया है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता चल जाएगा कि आपने इंटरनेट से उठाया या खुद किया है। तो अगर आप इंटरनेट से भी कोड लेते हैं तो सर, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे किया है। सर करना क्या है?
करना क्या है वो मैं बता चुका हूँ। अब आप उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा। सीरीज है नंबर्स की, वो सीरीज आपको प्रिंट करनी है कंसोल में जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इवन नॉट सीरीज और एक कस्टम सीरीज है, वो आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, ओके सर। सर जी सर जल्दी करना है असाइन जी। सर सर असाइनमेंट वगैरह तो कर लें हम, लेकिन फिर लैपटॉप में स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं आता समझ, किस तरह से करें। आप आ जाएं, मोबाइल आप में तो जूम ऐप। जी आप लैपटॉप में से लॉगिन होके आ जाएं, मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना है। जी ठीक है सर, फिर कल मैं लॉगिन होंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, जी जी आप क्योंकि मेरी 2-3 असाइनमेंट है, लेकिन लैपटॉप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सक रही हूँ। जी आप